स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो मेरे पास बुक है बच्चों, दैट इज 2021 एडिशन ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है। इसमें कहा गया है स्टेट हाउ विल द प्राइज अवॉर्डेड ऑफ ₹5,000 शोन while preparing the final accounts of the club for the year ended 31st March 2021। देखिए, आपने कोई यहाँ पे प्राइज फंड नहीं बनाया हुआ इनके ऑर्गेनाइजेशन ने, इस एनपीओ ने। और जो भी फिर प्राइज अवार्ड किया जाएगा वो एक सिंपल एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो किया जाएगा, यानी डेबिट साइड शो किया जाएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21। यहाँ पे एन एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं। ये उसका एक्सपेंडिचर साइड है या डेबिट साइड आप कह लीजिए, ये इसकी इनकम साइड है यानी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपको लिखना है टू प्राइज अवॉर्डेड, 5,000। ठीक है बच्चों, सिंपल रीज़न यही है कि यहाँ पर क्योंकि आपने कोई प्राइस फंड मेंटेन नहीं किया हुआ, तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया होगा ऑन अवॉर्डिंग द प्राइजेस वो आपके एक्सपेंडिचर में ही शो किया जाएगा एज लाइक अदर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है ₹80,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 14,000। तो इस बार टूर्नामेंट फंड भी है और टूर्नामेंट से जुड़े हुए एक्सपेंसेस भी हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, जब भी कोई फंड मेंटेन किया जाता है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस फंड में ही एडजस्ट कर दिए जाते हैं। और फंड का बैलेंस अगर क्रेडिट होगा तो लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा, अगर डेबिट आएगा तो उसको एक्सपेंडिचर में शो करा जाएगा। लेकिन यहाँ फंड अच्छा खासा 80,000 रुपीज़ का है और एक्सपेंसेस केवल 14,000 है। तो एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद भी फंड का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी क्रेडिट रहेगा। इसको बैलेंस शीट में ही शो किया जाएगा। कैसे शो करेंगे ये देख लीजिए। आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, जो भी आप डेट डाल रहे हैं, क्लोजिंग डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जो मेंशन नहीं है इस बार। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज साइड में लिखिए टूर्नामेंट फंड, ये है ₹80,000। उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, जो है ₹14,000। आपका बैलेंस आएगा 66,000। दिस इज द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर एन एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, आप केवल उसका एक छोटा सा अंश बना रहे हैं, दैट्स वाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। 7 में कोई फंड था ही नहीं, जो प्राइज अवार्ड किए गए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया गया ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, यानी डेबिट साइड। 8 में आपको टूर्नामेंट फंड भी दे रखा था और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, तो एक्सपेंसेस को फंड में से माइनस किया, जो बैलेंस बचा वो आपका फंड में ही रहा
और फंड का बैलेंस क्रेडिट था, इसलिए उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड शो किया गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 50,000 रुपये का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000 रुपये के, और रिसिट्स फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स दे रखा है 20,000। तो इस बार फंड भी है, फंड से जुड़ी हुई रिसिट्स भी हैं और फंड के एक्सपेंसेस भी हैं। फंड है 50,000 का, रिसिट है 20,000, दोनों जोड़कर हो गया 70,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 माइनस कर दीजिए, बचा 55,000, जो कि एक क्रेडिट बैलेंस ही है, यानी ये बैलेंस शीट में ही शो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से करिए, लिखिए बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एन एक्सट्रैक्ट लिख दीजिएगा क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। एज एट क्लोजिंग डेट, जो कि फिलहाल नहीं है आपके पास। लायबिलिटी साइड पे आ जाइए, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटी साइड में लिखिए टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट रिसिट्स प्लस करिए, उसमें पहले प्लस वाला काम करिएगा फिर माइनस वाला काम। तो टूर्नामेंट फंड है 50,000, टूर्नामेंट की रिसिट्स हैं 20,000, जोड़कर हो गया 70,000, जो एक पॉजिटिव बैलेंस ही है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा ही है तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इसी से कवर हो जाएंगे, जो कि हैं ₹15,000। बैलेंस बचा 55,000। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको जो है दो केसेस दे रखे हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में प्राइज फंड गिवन है और केस 2 में मैच फंड। तो पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। केस 1 में प्राइज फंड है 50,000, प्राइज अवॉर्डेड है 12,000 और एक मैच एक्सपेंसेस जरूर दे रखे हैं जिसका प्राइज फंड से कोई लेना देना नहीं है, तो एक ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो करिएगा, और बाकी प्राइज फंड और प्राइज अवॉर्डेड आपके प्राइज फंड से ही एडजस्ट हो जाएंगे और बैलेंस पॉजिटिव ही आएगा प्राइज फंड का, तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो किया जाएगा। तो इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाकर दिखाना पड़ेगा मैच एक्सपेंसेस के लिए। एन एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड, फिलहाल यहाँ भी ईयर मेंशन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए इसको। देन एक्सपेंडिचर साइड में मैच एक्सपेंसेस को लिख दीजिएगा, एक्सपेंडिचर यानी डेबिट साइड। यहां लिखिए 2 मैच एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा आपका 15,000। इसका प्राइस फंड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए बच्चों बैलेंस शीट पे। ये हम क्वेश्चन नंबर 10 का केस 1 कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब लिखिए बैलेंस शीट, इसके ब्रैकेट में एन एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा। एज एट, फिलहाल डेट नहीं है यहाँ पे भी। लायबिलिटीज साइड पे आइए, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट।
लायबिलिटीज साइड पे लिखिए प्राइज फंड, ये है आपका 50,000 रुपये का, माइनस कर दीजिए प्राइज अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड है आपका 12,000 का, तो बैलेंस आया 38,000। ये आपका बाहर आ गया बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। एसेट साइड को छोड़ दीजिएगा, फिलहाल उसमें कुछ नहीं भरना। अब आ जाइए बच्चों केस 2 पे ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। केस 2 में बच्चों आपको मैच फंड दे रखा है 1,00,000, मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं 35,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड दे रखा है जो कि एक एसेट है, ध्यान रखिएगा, और मैच फंड का इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, और साथ के साथ प्राइज अवॉर्डेड भी दे रखा है। तो जिस तरह से केस 1 में मैच एक्सपेंसेस का प्राइज फंड से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे ही केस 2 में प्राइज अवॉर्डेड का मैच फंड से कोई लेना देना नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो प्राइज अवॉर्डेड आ जाएगा बिकॉज प्राइज फंड है ही नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके अंदर जो है आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, फिलहाल मेंशन नहीं कर रखा ईयर। डेबिट साइड जो कि एक्सपेंडिचर साइड है, उसके अमाउंट वाले कॉलम में मैच प्राइज अवॉर्डेड लिख दीजिएगा। एक्सपेंडिचर में प्राइज अवॉर्डेड लिखिए और उसका अमाउंट डाल दीजिए। प्राइज अवॉर्डेड है 19,000। इनकम साइड में कुछ नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि फंड प्राइजेस का है, सॉरी मैच का है, प्राइजेस का नहीं, इसलिए प्राइज अवॉर्डेड को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया क्या, जस्ट लाइक ऑल अदर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब आ जाइए बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट, एज एट डेट मेंशन नहीं है इसलिए छोड़ दिया उसको। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब क्या करना है बच्चों, लायबिलिटी साइड पे लिखिए मैच फंड, उसका अमाउंट है 1,00,000। मैच एक्सपेंसेस माइनस करने से पहले जो प्लस करने वाला काम है वो प्लस कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो दे रखा है आपको 3,000, तो इन्हें प्लस करके आ गया 1,03,000। उसके अलावा जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो आप एसेट साइड में लिखेंगे, यहां प्लस नहीं करेंगे। उसके अलावा मैच एक्सपेंसेस है उन्हें माइनस कर दीजिए। मैच एक्सपेंसेस आपको दे रखी हैं 35,000, उसे माइनस करिए, बचा 68,000। ये आपका अमाउंट वाले कॉलम में आ गया। एसेट साइड में मैच फंड इन्वेस्टमेंट को लिखिए या इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड को लिख लीजिए, दैट इज एन एसेट, एंड दैट इज रुपीज 60,000। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 10 का केस 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखते हैं। हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 7, 8, 9, 10 एंड 10 के बोथ पार्ट्स। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। मेरा नाम प्रवीण सर है, मैं क्लियरली 25 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ एंड अपने इस चैनल के थ्रू आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ बच्चों। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो आप इनको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ बच्चों। थैंक यू बच्चों।